नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। वार्ता बुलाई आपने, क्या कारण है इसका बताइए। प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि जो हमारा देश है संविधान से चलता है और हमारे देश के संविधान में धर्म के आधार पर कहीं भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जो आरक्षण दिया गया हमारे देश में, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, संविधान निर्माता थे, तो संविधान सभा में उन्हें कहा था कि धर्म के नाम पर आरक्षण का बंटवारा हुआ है। तो उन्होंने पुरजोर विरोध किया था कि धर्म के नाम पर आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के जो उनके सहयोगी साथी हैं, उनमें होड़ लगी है कैसे मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण वो लोग दें। और इसका उदाहरण बंगाल है। 2014 में टीएमसी की सरकार ने पिछड़ों का हक लूटते हुए जो पिछड़ों के आरक्षण में से काट के 111 मुस्लिम जातियों को अलग से कोटा दिया, जो हाई कोर्ट ने रोक दिया। अभी 3 महीने पहले उसको रोका। आंध्र प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने दिया, तेलंगाना की सरकार ने दिया। तो आज जो पिछड़े और SC ST के आरक्षण में लूट मच के हमारा हिस्सा खाया जा रहा है, धर्म के आधार पर यह आरक्षण दिया जा रहा है तुष्टीकरण की नीति से, इसके समर्थन में कि हम लोग कैसे इसको ख़त्म करें, ये कैसे ख़त्म हो, उसको लेकर हम आज एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और ये हस्ताक्षर अभियान अगले 1-1.25 महीने तक चलेगा। और 26 नवंबर को संविधान दिवस पर हम एक बड़ा सम्मेलन करके, बड़ी जनसभा करके राष्ट्रपति जी को 1 लाख हस्ताक्षर सौंपेंगे कि धर्म के आधार पर जब आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो ये लोग क्यों धर्म के नाम पे लोगों को आरक्षण दे रहे हैं। तो इसी को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई है। और कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, लंबे समय तक उसके साथ जुड़े रहे आप, जब क्यों नहीं आपने? नहीं, लंबे समय तक नहीं। मैं 2 साल कांग्रेस में रहा हूँ। मैं कांग्रेस में इसलिए गया था कि राहुल गांधी की जो हम देख रहे थे कि शायद राहुल गांधी अपने नाना या अपनी दादी या अपना पिताजी से थोड़ा अलग होंगे। उनके अंदर नहीं होगा कि कैसे जैसे उनकी दादी या उनके नाना या उनके पिताजी मुसलमानों को अलग से आरक्षण की वकालत कर रहे थे। हमने सोचा शायद ये नेता जो हैं इस सामाजिक न्याय की बात करेंगे, लेकिन हमने उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। उनकी नीति सिर्फ यही है कि कैसे मुसलमानों को अलग से व्यवस्था दी जाए, कैसे मुसलमानों को अलग बढ़ाया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए और पिछड़ा क्रांति मोर्चा के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और इसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी भी। तो किस तरह से कह सकते हैं आपके जो दोहरा लाभ ले रहा मुस्लिम समाज आरक्षण? दोहरा लाभ ले रहा है। आप देखो उनको जो जैसे आप रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है उसमें लाभ है, और उनके अलग से यूनिवर्सिटी है। अल्पसंख्यक का कोटे का लाभ भी ले रहा है, OBC में भी है। भाई आप उसको अल्पसंख्यक भी कह रहे हैं, 20% आबादी को। अल्पसंख्यक में भी उसके अलग से विश्वविद्यालय हैं, उनके मदरसे हैं, और फिर हमारे OBC में भी घुसा हुआ है। तो डबल लाभ हुआ नहीं, या तो अल्पसंख्यक में रहे या OBC में रहे। क्या भाजपा से कोई किसी तरह का निर्देश मिला आपको इस तरह का अभियान? हाँ, योगी जी तो इसको कह रहे हैं। योगी जी ने अभी 1 महीना पहले कहा था कि यह संवैधानिक है, और जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने किया है इसका हम विरोध करते हैं, और क्रांति मोर्चा विरोध करता है। और हम गांव-गांव जाके लोगों को समझाएंगे और मांग करेंगे कि इनको लाभ दें, लेकिन हमारे लाभ में से काट के लाभ ना दें। अच्छा, सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें आपने बड़े बड़े धुरंधरों को पछाड़ दिया है, सबसे ऊपर बने हुए हैं। किस तरह लोगों को आप जोड़ रहे हैं जाके? हमारा तो पहले से, हम तो संगठन चलाते हैं, गाँव-गाँव गए, लोगों को समझाया। आज लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर रहे हैं। इतने सदस्य बनने का कारण ये है कि मोदी जी की जो विकास की नीति है, योगी जी का जो विकास है, उसको देखकर कोई भी सदस्य बनने को मना नहीं कर रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं एक उत्साह है। 2027 को लेकर ऐसा उत्साह हम लोगों को दिखाई दे रहा है। लोग भाग के सदस्य बन रहे हैं, तो लोगों का उत्साह है। सदस्य तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जाके लोगों को समझा रहे हैं। लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, योगी जी की और मोदी जी की नीतियों में होकर सदस्य बन रहे हैं। समाजवादी का जो PDA का नारा है